हेलो दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो जो भी गलती होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आज मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, जैसे कि क्या है कि तंजौर तंजौर कहाँ है। तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजौर में। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजौर में। ये क्या है, ये कौन सी शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदारे महादेव मंदिर। जो कंदारे महादेव मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। ये कौन सी शैली में है, नागर शैली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, जिनको क्या आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के। इन पे कौन कौन से चिन्ह बने, पेड़, मछली, सांड, हाथी आदि चिन्ह बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवाहनों ने किसके सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने सीसे के सिक्के जारी किए। और सोने के सिक्के किसने जारी किए, गुप्तों ने जारी किए। आया समझ में। नेक्स्ट है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है उसको हम क्या कहते हैं, अगवरियो। क्या बोलते हैं हम, अगवरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के उपनिषद कौन कौन से। सामवेद के उपनिषद छांदोग्य एवं जैमिनीय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, गोपथ। ठीक है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, गोपथ से। अथर्ववेद में सूत्र कितने हैं, 731। ओके, कितने सूत्र है, 731। अध्याय कितने हैं, 20। और मंत्र कितने हैं, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभा और समिति। क्या है सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ। क्वेश्चन आता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कौन सी हैं, तो उसका आंसर क्या है, सभा और समिति। किसमें है, अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ सभा और समिति किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का वर्णन किसमें है, ऐत्रेय एवं कौस्तुकी ब्राह्मण में। यजुर्वेद का वर्णन है शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण में। सामवेद का वर्णन है पंचविश एवं षड्विश में। अथर्ववेद का वर्णन है गोपद ब्राह्मण में। इतना है समझ। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसका वर्णन है, ऐत्रेय एवं कौस्तुकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का वर्णन है शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण में। सामवेद का वर्णन है पंचविश एवं षड्विश में। अथर्ववेद का वर्णन है गोपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा पाषाणकालीन अवशेष। पूरा पाषाणकालीन क्या है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। राइट। अब जो पूरा पाषाणकालीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हमको, सोवन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से, भोपाल के पास
भीमबेटका में, सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भोपाल के पास भीमबेटका में। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट है जो निम्नपुरा पाषाण काल है, यह कहाँ से प्राप्त हो हमको? सोहन नदी घाटी से। और यहाँ से क्या क्या मिला हमको? निम्नपुरा पाषाण काल हमको सोहन नदी घाटी से। जो इसके अवशेष कौन कौन से हैं, क्या क्या मिला हमको यहाँ से? पेबुल चॉपर, पेबुल चॉपर, सॉरी, क्या क्या मिला हमको? फिर से बोलती हूँ, निम्नपुरा पाषाण काल यहाँ से सोन नदी घाटी से इसके अवशेष मिले। कहाँ मिले हैं? निम्नपुरा पाषाण का अवशेष सोन नदी घाटी में। हमको निम्नपुरा पाषाण काल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? पेबुल चॉपर, चॉपिंग उपकरण, ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? नर्मदा नदी घाटी से क्या क्या मिला हमको? मानव खोपड़ी के साक्ष्य। क्या मिला है? मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिला हमको? नर्मदा नदी घाटी से। नेक्स्ट क्या है? ये मध्यपुरा पाषाण काल, यहाँ से मिले फलक संस्कृति मिली हमको। यहाँ से क्या मिली? फलक संस्कृति। और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है? कोर, फ्लेक और ब्लेड। क्या क्या मिला है? कोर, फ्लेक और ब्लेड। ये मध्यपुरा पाषाण काल कहाँ पाए गए? नेवासा, नेवासा झारखंड। एक तो नेवासा में झारखंड में, सिंहभूम में यूपी चकिया, यूपी के चकिया में, सोनघाट गुजरात और सौराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्या है? ये उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल क्या है? यहाँ से हमको कहाँ से मिले हैं? सोन घाटी। उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हमको? ये ना, सोन घाटी से उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हमको? सोन घाटी मध्य प्रदेश में, सिंहभूम झारखंड, जोगदहा, भीमबेटका रामपुर, बघेलान बाघेर एमपी। यहाँ से हमको क्या मिला है? पाषाणकालीन ब्लेड। क्या मिले हमको? उच्चपुरा पाषाण काल में हमको पाषाण उपकरण ब्लेड मिले हैं, जिसमें क्या क्या है? अस्थि, खुरचनी और दक्षिणी संस्कृति मिली हमको। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। इसमें हमको जो मध्य पाषाण काल है, इसमें हमको अत्यंत छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या? अत्यंत छोटे उपकरण, जैसे माइक्रोलिथ। CL कार्लाइन ने इसकी खोज की है। मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? CL कार्लाइन ने। यह क्या है? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति है। अब इसका मध्य पाषाण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर जो कि राजस्थान में है, बेतवा घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी और नेवासा। आदमगढ़ और बागोर के पशुपालन केंद्र है। नेक्स्ट है 17 मानव कंकाल। हमको कहाँ से मिले हैं? 17 मानव कंकाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मानव कंकाल मिले हमको लेकिया पुरा स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए जानी जाती है? इसकी खोज किसने की? VS वाकणकर ने। किसने की? VS वाकणकर ने 1958 में। नेक्स्ट क्या है? लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हमको?
मोरना पहाड़, बगई खोर, लेखैया स्थलों से। कहाँ कहाँ से मिले? मोरना पहाड़, बगई खोर, लेखैया स्थलों से। मानव अस्थि पंजर कहाँ से मिले हमको? नेक्स्ट के मानव अस्थि पंजर कहाँ से मिले हमको? यूपी प्रतापगढ़ से। अस्थि सींग निर्मित उपकरण, अस्थि और सींग निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हमको? सरायनाहर से। नवपाषाण काल, अब आया नवपाषाण काल। बुर्जहों एवं गुफकराल, गर्तावास, मृदभांड, हड्डी के औजार। हमको यहाँ से क्या क्या मिला? बुर्जहोम एवं गुफकराल, गर्तावास मिला, मृदभांड मिले, हड्डी के औजार मिले। यहाँ से हमको पॉलिश उपकरण संस्कृति मिली। हमको बुर्जहोम से गर्तावास और मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। बुर्जहोम से हमको क्या मिला? ये तो गर्तावास मिला है, और क्या मिला है? मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। चिरौंद बिहार में क्या है? हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरौंद में क्या मिले? हड्डी के उपकरण मिले हमको नवपाषाण काल में। कोल्डिवा प्रयागराज से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हमको? यह नवपाषाण काल में मिले हैं, प्रयागराज से। कोल्डिवा प्रयागराज से। इसका केंद्र कौन कौन से हैं? नवपाषाण काल के केंद्र कौन कौन से हैं? बेलन घाटी, यूपी। रेनीगुंटा, आंध्र प्रदेश। सोन घाटी, मध्य प्रदेश। सियाभूम, झारखंड। कुल्हाड़ी, बसूली, खुरपी, कुदाल और हथौड़े। क्या क्या मिले हमको यहाँ से? कुल्हाड़ी, बसूली, खुरपी, कुदाल, हथौड़े। आद्य ऐतिहासिक काल, जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको क्या है? धातु का युग बोला जाता है, यानी कि धातु काल है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ ये क्या है? लुप्त हो चुकी थी लगभग। यहाँ पे कम वर्षा और सूखा पाया गया। 5000 ईसा पूर्व तांबे का प्रयोग हुआ। तांबे का प्रयोग कब हुआ? 5000 ईसा पूर्व। बनास आहार संस्कृति कहाँ से मिली हमको? राजस्थान से। कहाँ से मिली है? राजस्थान से। प्रमुख स्थल, जो ताम्र के प्रमुख स्थल कौन कौन से? आहार। आहार से क्या? तांबा मिला हमको। बालाथल, गिलुंद, गिलुंद से क्या मिले हमको? पक्की ईंटें मिली हैं। ताम्रपाषाण काल में हमको तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ मिली। क्या मिली? तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें। कायथा संस्कृति क्या है? कायथा एवं एरण। यहाँ से क्या मिला हमको? कायथा और एरण। स्टेटाइट और कर्नेल के पत्थर मिले हमको यहाँ पे हमको स्टेटाइट और कार्नेलियन के पत्थर मिले। हमको मालवा संस्कृति से क्या मिले? मृदभांड। अब मालवा संस्कृति के मृदभांड कहाँ से मिले? मालवा संस्कृति से। जो मालवा संस्कृति से क्या मिला हमको? मृदभांड। इसका प्रमुख स्थल कौन सा है? कायथा, एरण, नवादा टोली। अब नवादा टोली से हमको क्या मिले? कृषि फसल साक्ष्य। हमको जोरवे संस्कृति कहाँ से मिली है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई गई? महाराष्ट्र में। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और इनाम गाँव। दैमाबाद से क्या? कांसे की वस्तुएं मिली हमको। कांसे की वस्तुएं कहाँ से मिली? दैमाबाद से। गैंडा, हाथी, भैंसा वो रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली हमको। कहाँ से मिली? दैमाबाद से। ओके दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही।